तो जो उनको कॉम्प्लिकेशन था, विटिलिगो था उन्हें 30 साल से, प्लस सोरासिस उन्हें 9 साल से हो रहा था। पिक्चर्स में आप देख पाएंगे कि दोनों ही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है और विटिलिगो भी ऐसा नहीं कि कुछ पैचेस हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस बारे में करने वाले हैं, है तो सोरासिस के बारे में, लेकिन एक एज के बाद अगर आपको सोरासिस हो रहा है या ओल्ड एज में हो रहा है या 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस चले गए हैं, 70 प्लस हैं, तो क्या आपको भी एक स्टेज पे लगता है कि सोरासिस, क्या मेरा सोरासिस ठीक हो सकता है, मैं इतना एज मैंने निकाल दी है या मेरा बुढ़ापा आ गया है, मैं ओल्ड हो चुका हूँ। ऐसे में ऑब्वियसली हमारे फंक्शंस थोड़े से स्लो वर्क करते हैं, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो क्या ऐसे में हमारा सोरासिस ठीक हो सकता है? क्या हम किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें या ऐसे ही अपना बचा कुचा जो भी टाइम बचा है उसको व्यतीत कर लें? आज मैं जो पेशेंट की हिस्ट्री डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, उनकी एज 64 ईयर्स है। वो मेरे पास लगभग आए थे, आई विल जस्ट लेट यू नो, समवेयर अराउंड 10 अप्रैल। उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी बट पिक्चर्स ज़रूर शेयर करेंगे हम। तो जो उनको कॉम्प्लिकेशन था, विटिलिगो था उन्हें 30 साल से, प्लस सोरासिस उन्हें 9 साल से हो रहा था। पिक्चर्स में आप देख पाएंगे कि दोनों ही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है और विटिलिगो भी ऐसा नहीं कि कुछ पैचेस हैं, ऑलमोस्ट 90% बॉडी पे उनको विटिलिगो था और 9 साल से वो सोरासिस से पीड़ित थे। जब वो हमारे पास आए थे तो मुझे भी यही लगा था कि एक तो दोनों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक साथ, एज उनकी 64 और सोरासिस भी 9 साल से है, विटिलिगो भी 30 साल से, क्या ऐसे में हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या ट्रीटमेंट उन पे वर्क करेगा? स्लो हो जाएगी रिकवरी, असर आएगा नहीं आएगा? क्या हम सोरासिस फ्री उन्हें कर पाएंगे? एंड यू वोंट बिलीव, जब वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास आए तो ही वॉज लाइक 70-80% रिकवर्ड फ्रॉम सोरासिस। यस, अब उनकी हिस्ट्री में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। जैसा मैं बोलूं कि उन्हें एंजाइटी भी थी, स्ट्रेस भी था, फियर भी था डिसीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे। और 64 एजिंग होते होते ऑब्वियसली बॉडी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, हमारे पार्ट्स बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही लगे रहते हैं। लेकिन जब हमने उन्हें इलाज दिया तो हम, जैसा मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ योर ट्रीटमेंट हो सकता है कि एग्रावेशन आ जाए, क्योंकि आप जब कोई ट्रीटमेंट स्विच करते हैं, ट्रांजिशन देते हैं किसी भी ट्रीटमेंट को या स्टीरॉइड छोड़ते हैं तो 5-10% बीमारी बढ़ जाती है, लेकिन विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स में वो रिकवर होना शुरू हो जाती है अगर आप सही डाइट कर रहे हैं या स्ट्रेस फ्री हैं। तो इन्हीं पेशेंट में जो रिकवरी थी, उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिए थे पहले, वो नेचुरोपैथी भी ले रखा था, होम्योपैथी भी ले रखा था, मल्टीपल ट्रीटमेंट उन्होंने ले रखे थे और उनको थायराइड डिसऑर्डर भी था 30 ईयर्स से। आप कॉम्प्लेक्सिटी समझिएगा उनकी बॉडी की कि थायराइड का डिसऑर्डर, वो 30 ईयर्स से वो थायराइड मेडिकेशंस पे भी हैं, थायराइड डिसऑर्डर भी है उनको और इसके साथ साथ विटिलिगो और सोरासिस भी है। एज इज 64। अब उनका ट्रस्ट था हमारी मेडिसिन पे या हमारा ट्रीटमेंट देने का तरीका था, या वो हमसे ठीक होना चाहते थे या हम उनको सेटिस्फाई कर पाए उनसे मिलने के बाद। 1 महीने में ही उन्होंने इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स दिए और 1 महीने में ही उनका सोरासिस इतना तेज़ी से रिकवर करा और ऑलमोस्ट शायद उन्होंने 2-3 महीना मेडिसिन खाया है और अभी आप पिक्चर्स देखेंगे तो आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि उन्हें सोरासिस की बीमारी है। तो हमें भी ये आइडिया नहीं होता कि दवाइयाँ किस पर्सन को कैसे सूट करेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल बॉडी पे 4-5 पैचेस हैं, वो भी ठीक होने में महीनों ले लेते हैं, सालों ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी बॉडी सोरासिस से भरी हुई है और 1-2 महीने में ही रिकवर हो गई है। अब इनकी 64 एज थी, फिर भी इन्होंने इतना ब्यूटीफुली रिकवर किया। कई लोग यंग एज में भी 20-25 साल की उम्र में भी बहुत टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट ले लेते हैं, 1-2 साल लग जाता है ठीक होने में या महीनों लग जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट द डाइट एंड लाइफस्टाइल जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट एंड पेशेंस यू हैव ऑन योर डॉक्टर। तो आप पिक्चर्स एंजॉय करिए, आप देखिएगा किस तरह से इनकी बॉडी पे रेड इन्फ्लेमेटेड पैचेस हैं, ऑल ओवर बॉडी पे हैं और जब वो ठीक हो गए हैं
लगभग नेक्स्ट मंथ या 2 महीने के बाद की पिक्चर हम शेयर कर रहे हैं और वो अभी एकदम सोरासिस फ्री हैं, उनका सोरासिस ठीक हो रखा है। तो आप किसी भी एज में लाई कर रहे हैं, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, रिकवरी हो सकता है स्लो हो, बट सोरासिस ठीक ज़रूर हो जाता है, ये मैं आज दावे से बोल सकती हूँ। तो आप अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए, ट्रस्ट रखिए, मेंटल स्टेबिलिटी रखिए, डाइट पूरी फॉलो करिए जैसा हम बताते हैं, और थोड़ा सा भरोसा रखिए कि यस सोरासिस आपका ठीक हो जाएगा, चाहे मुझसे चाहे किसी भी डॉक्टर से। तो आप पिक्चर्स एंजॉय करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन ले लीजिए, क्योंकि 64 एज है और पेशेंट अभी सोरासिस फ्री हैं, बहुत जल्दी सोरासिस फ्री हो गए हैं। तो आप सोरासिस ठीक भी करना चाहते हैं तो मिलने आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं और एक सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।